कार्यक्रम कुछ बातें कुछ गीत। सभी सुनने वालों का भीगा भीगा स्वागत है। जी हाँ दोस्तों, आज का विषय ही है भीगने के बारे में हम बातें करने वाले हैं। तो आप सभी के भीगे भीगे कमेंट्स भी हम तक पहुंच गए हैं और भी श्रोता आपने अपने कमेंट लिख रहे हैं। तब तक कार्यक्रम को शुरुआत करते हैं। इस गीत से 1966 की फिल्म का ये गाना है। फिल्म का नाम है अनुपमा। आशा भोसले की आवाज, कैफी आजमी के बोल, हेमंत कुमार का संगीत। बस आपको बताना है फिल्म के मुख्य कलाकार कौन हैं और ये बता दीजिए अगर आपको मालूम है कि फिल्म का निर्देशन किसने किया है। फिल्म अनुपमा के नायक नायिका कौन है बताइए और निर्देशक का नाम भी बताइए। उन्नीस सौ 66 की फिल्म अनुपमा का गीत हमने आपको सुनवाया और पूछा था फिल्म के नायक नायिका के बारे में, जो कि आपने बिल्कुल सही लिखा है, धर्मेंद्र और शर्मिला टैगोर। सही जवाब है आपका। और इस फिल्म का निर्देशन किया ऋषिकेश मुखर्जी ने। गीत आपने अनुपमा फिल्म का जो सुना उसके बोल थे भीगी भीगी फजा सन सन के जिया। और इसके बारे में हमारे एक श्रोता ने लिखा है कि पागल चंचल मस्त हवा, लेकिन हम तो विविध भारती के विविध रंगी प्रोग्राम के रंगों से खुद को भिगोए हुए हैं। ये सिलसिला बचपन से लेकर आज तक जारी है, जो न कभी रुका है न कभी रुकेगा। और जयंत जी, आप विविध भारती के प्रांगण में जिस जगह छाता लेकर प्रोमो बना रहे हो, उस जगह पेड़ पर बैठा कौवा भी सोच रहा है, कह रहा है मेरे पंख जैसा छाता लिए ये कौन खड़ा है।
चलिए, और सभी मित्रों को आपने भीगा भीगा नमस्कार भेजा है। अगले श्रोता हमारे लिख रहे हैं कि आज बारिश में भीग जाने को जी करता है। जी हाँ, काश वो समय जो हम पीछे छोड़ आए हैं वो फिर से सामने आकर कहे, चलो आज फिर से बारिश में भीगते हैं, फिर से कागज की कश्तियां बनाते हैं, उन्हें आंगन में जमी बारिश के पानी में तैरते हुए देखते हैं। चलो आज फिर से सड़कों पर बने गड्ढों और उसमें बारिश के पानी में पैरों से पानी उछालकर छपाक छपाक कर अपने बचपन को याद करते हैं। और एक हमारी श्रोताएं लिख रही है कि भीगने का अपना एक अलग ही आनंद है। पानी, रंग और पसीने से तो तन को भीगा हुआ सदा ही देख सकते हैं। ईश्वर की भक्ति में, बच्चों के प्रेम में, अपने मित्रों के प्यार भरी मित्रता में जो मन भीगता है वो बेहद खुशी देता है। कल कुछ गमगीन भावना से मन भीग गया जब हमारी प्यारी बुआ जी की विदाई का समाचार मिला। वैसे भी किसी की भी दूरी मन को भिगाकर कुछ व्याकुल कर ही देती है। और एक हमारी वरिष्ठ श्रोताएं लिखती है कि काली घटाओं से बरसने वाले पहली रिमझिम बरसात में भीग जाना सुहाना लगता है, लेकिन उसके पहले ग्रीष्म ऋतु में पसीने से भीगा हुआ खुद का रूप और मनस्थिति याद कीजिए। खेतों में काम करते हुए किसान पसीने के बूंदों में भीगते हैं, तब कहीं जाकर धान के मोती उग आते हैं। परिश्रम में भीगने पर ही हर काम यश लेकर आता है। प्यार करने वाले प्रेम वर्षा में भीगते हैं, चंदा की चांदनी में भीगते हैं। नन्हा शिशु मां की वात्सल्य में भीगता हुआ बड़ा होता है। रंग पंचमी हो या होली के दिन में भीगना बड़ा अच्छा लगता है। खैर, आज तो हम सुरीले सुंदर संगीत रस में भीगने वाले हैं। तो ये भीगना जारी रखते हुए ये जो धुन आप सुन रहे थे पार्श्व में, यही गाना अब आप सुनने वाले हैं 1959 की फिल्म जी हां चलती का नाम गाड़ी। किशोर कुमार की आवाज है। आपको बताना है गीतकार और संगीतकार का नाम, और फिर एक बार यदि आपको मालूम है तो चलती का नाम गाड़ी के निर्देशक का नाम भी बताइए। एक लड़की भीगी भागी सी, सोती रातों में जागी सी, मिली एक अजनबी से, कोई आगे न पीछे, तुम ही कहो ये कोई बात है। एक लड़की भीगी भागी सी, सोती रातों में जागी सी, मिली एक अजनबी से, कोई आगे न पीछे, तुम ही कहो ये कोई बात है। दिल ही दिल में जली जाती है, बिगड़ी बिगड़ी चली आती है। दिल ही दिल में जली जाती है, बिगड़ी बिगड़ी चली आती है। झुंझलाती हुई, बल खाती हुई, सावन की सूनी रात में मिली एक अजनबी से, कोई आगे न पीछे, तुम ही कहो ये कोई बात है। एक लड़की भीगी भागी सी, सोती रातों में जागी सी, मिली एक अजनबी से, कोई आगे न पीछे, तुम ही कहो ये कोई बात है। डगमग डगमग लहकी लहकी, भूली भटकी बहकी बहकी। डगमग डगमग लहकी लहकी, भूली भटकी बहकी बहकी। मछली मछली घर से निकली, पगली सी काली रात में, मिली एक अजनबी से, कोई आगे न पीछे, तुम ही कहो ये कोई बात है। एक लड़की भीगी भागी सी,
सोती रातों में जागी सी, मिली एक अजनबी से, कोई आगे न पीछे, तुम ही कहो ये कोई बात है। तन भीगा है सर गीला है, उसका कोई पेंच भी ढीला है। तन भीगा है सर गीला है, उसका कोई पेंच भी ढीला है। तनती झुकती चलती रुकती, निकली अंधेरी रात में, मिली एक अजनबी से, कोई आगे न पीछे, तुम ही कहो ये कोई बात है। जी हाँ दोस्तों, आप सभी ने बिल्कुल सही लिखा है। मजरू सुल्तानपुरी ने रचना की थी इस गीत की। चलती का नाम गाड़ी फिल्म के लिए संगीतकार सचिन देव बर्मन। दोनों जवाब सही है। और बहुत से श्रोताओं ने निर्देशक का नाम भी लिख करके भेजा है, सत्येन बोस, ये भी सही है। जी हाँ, ये धुन सुन करके जो गीत याद आ रहा है, जी हाँ, वही कार्यक्रम का अगला गाना है, क्योंकि हमारे बहुत से श्रोताओं ने कमेंट्स के साथ साथ जिन गीतों को याद किया है उनमें ये गीत बहुत ज़्यादा श्रोताओं के कमेंट में दिखाई दे रहा है। तो ये गीत आपको ज़रूर सुनवाएंगे, मगर उससे पहले श्रोताओं के कमेंट। हमारे एक श्रोता लिख रहे हैं कि आज बारिश की नहीं मगर भीगने की बात करते हैं, और ये भीगने की वजह हर बार बारिश ही नहीं होती। बारिश की बूंदें जब टपकती हैं तो अक्सर बदन के साथ साथ मन भी भीग जाता है। अक्सर यहाँ दो तरह की बरसात होती है, एक आसमान से और एक आंखों से। आसमान की बारिश तन को भिगोती है, लेकिन आंखों की बारिश रूह को या मन को भिगो कर रख देती है, और ये भीगना जज्बातों का समंदर उमड़ कर ला खड़ा कर देता है। जीवन बारिश में चलने जैसा है, हमारी श्रोता ने कहा है। आप छिप सकते हैं और सुरक्षा ले सकते हैं, लेकिन अगर आप आगे बढ़ना चाहते हैं तो आपको भीगना होगा। कुछ लोग बारिश का आनंद लेते हैं, जबकि अन्य लोग बारिश के बारे में शिकायत करते हैं कि वे इससे कैसे भीग गए और इसका आनंद नहीं लेते हैं। बारिश हर किसी पर गिरेगी जो बाहर है, चाहे उनकी व्यक्तिगत विशेषताएं कुछ भी हो। मेरे साथ कुछ अलग हुआ। शायद भीगना शब्द के इस्तेमाल के कारण यह संभव है कि ये केवल वर्तमान काल का उपयोग करने वाला कोई व्यक्ति ऐसी स्थिति का वर्णन कर रहा हो जिसमें भारी बारिश हुई हो और शायद लोगों को आश्रय लेने का बहुत कम मौका मिला हो और परिणाम स्वरूप वे भीग गए हों। जबकि कम मात्रा में भीगने के विपरीत कभी कभी हमें इंद्रधनुष देखने और धूप का अनुभव करने के लिए थोड़ी बारिश से गुजरना पड़ता है। बहुत से अच्छे भीगे हुए कमेंट हमारे श्रोताओं के आ रहे हैं। अगले गीत की ओर बढ़ते हैं। जैसा कि हमने आपसे वादा किया था, यही गाना रिमझिम गिरे सावन आपको सुनवा रहे हैं। 1979 की ये फिल्म है मंजिल। किशोर कुमार की ये आवाज और योगेश का रचा हुआ गाना है, संगीतकार R.D. बर्मन। आपको बताना है गीत किन कलाकारों पर फिल्माया गया। सुलग जाए मन, भीगे आज इस मौसम में, लगी कैसी ये अगन, रिमझिम गिरे सावन, सुलग जाए मन, भीगे आज इस मौसम में, लगी कैसी ये अगन, रिमझिम गिरे सावन।
नयन, सुलग सुलग जाए मन, भीगे आज इस मौसम में, लगी कैसी ये अगन, रिम झिम गिरे सावन। महफिल में कैसे कह दे किसी से, दिल बंध रहा है किस अजनबी से। महफिल में कैसे कह दे किसी से, दिल बंध रहा है किस अजनबी से। आए करे अब क्या जतन, सुलग सुलग जाए मन, भीगे आज इस मौसम में, लगी कैसी ये अगन। बासु चटर्जी निर्देशित मंजिल फिल्म के मुख्य कलाकार थे अमिताभ बच्चन और मौसमी चटर्जी, जिन पर यह गीत फिल्माया गया। आपका जवाब सही है। हमारे एक पुराने नियमित श्रोता हैं, लिख रहे हैं कि जयंत जी, आप छाता लेकर श्रोताओं को भीगने की बातें कहने की बात कर रहे हैं, इसलिए हम घर में बैठकर ही भीगने की बात कर रहे हैं। हम बहुत बार छाता लेकर घर से बाहर निकलते हैं, लेकिन बारिश की एक बूंद भी नहीं आती, और जब साथ में छाता ले लेते हैं तो जरूर बारिश होती है। मौसम विभाग का अंदाजा हमेशा गलत साबित होता था। स्कूल से तो हमेशा भीग कर वापस लौटते थे। कागज की नाव पानी में छोड़ना, ये खेल तो हमेशा हुआ करता था, इसलिए कुछ गीत याद आ गए हैं। नाव कागज की, गहरा है पानी, और छतरी न खोल उड़ जाएगी। और इन गीतों को आपने याद किया है। भीगी भीगी रातों में, मीठी मीठी बातों में। जी हाँ, तो देखिए इनमें से कौन सा गीत आपको सुनने को मिलेगा, इंतजार कीजिए। फिलहाल तो कार्यक्रम में अगला गाना हमने चुना है 1960 की एक फिल्म से। मन्ना डे और सुमन कल्याणपुर की आवाजें हैं, गुलजार के बोल, दत्ताराम का संगीत। ये भी आपको बता देते हैं, इस फिल्म के नायक हैं राज कपूर, नायिका शकीला। तो आपको क्या बताना है, बस फिल्म का नाम। दीवाने से हम भी दीवाने से, तुम भी दीवाने से, मिलते हैं प्यार में, चंचल बहार में। सुन 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 जरा आ जाओ, सुन 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 जरा आ जाओ। संभालना भोला शबाब है, नीची निगाह की आदत खराब है, नीची निगाह की आदत खराब है। दिल को उम्मीद है ऐसी जनाब से, रिश्ता बहार का जैसे गुलाब से, रिश्ता बहार का जैसे गुलाब से। भीगी हवाओं में, तेरी अदाओं में, कैसी बहार है, कैसा खुमार है। झूम 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 ले ले मजा, झूम 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 ले ले मजा।
पाया है प्यार ने, पाया है प्यार ने तुमको नसीब से, पाया है प्यार ने तुमको नसीब से। ख्वाबों में आपको देखा था गौर से, निकले हो और ही, निकले हो और ही लगते थे और से, निकले हो और ही लगते थे और से। हम भी दीवाने से, तुम भी दीवाने से, मिलते हैं प्यार में, चंचल बहार में। जी हाँ दोस्तों, आप सभी ने बिल्कुल सही जवाब भेजा है। ये फिल्म थी 1960 की श्रीमान सत्यवादी। बचपन में बारिश में भीगा करते थे, फिर घर में डांट से भीगा करते थे। हमारे एक श्रोता लिखते हैं, जवानी में नजरों के तीर से भीगा करते थे छलनी होकर, और अब तो विविध भारती के संगीत से सराबोर हुआ करते हैं, जिसमें न डांट का भय और ना ही छलनी होने का डर है। कभी कभी तरण ताल में भीगने की हसरतें जरूर पूरी कर लेता हूं, क्योंकि आदत तो आदत है। और अगला कमेंट हमारे एक श्रोता का है, कह रहे हैं कि वर्षा ऋतु का आरंभ होते ही सभी बारिश की राह देखते हैं, उनका स्वागत करते भीगने का मन होता है। भीगी भीगी मौसम में बारिश की बूंदों के साथ साथ ठंडी हवा और मिट्टी की खुशबू आती है, इसे किसी का भी मन करता है। लेकिन जब कुछ मीठे बोलों से प्यार, स्नेह, आत्मीयता, सम्मान, प्रशंसा और सफलता पाने की बात आती है, तो हमारी उम्मीदें हमेशा ऊंची होती है और इन शब्दों से हम भीग जाते हैं। और एक श्रोता का कमेंट आपको बताएं, उन्होंने लिखा है कि आज आपने बचपन के वो सुहाने दिन उनकी याद ताज़ा कर दी है, जब स्कूल के समय भीगते हुए जाया करते थे और एक अलग ही आनंद की अनुभूति होती थी। बचपन में बारिश के अलावा होली के अवसर पर बाल्टी भर पानी भरकर एक दूसरे को पानी से होली खेलते हुए भीगने का मजा उठाते थे। इस समय तो गर्मी में पसीने से भीगे हुए हैं। हमारे यहाँ इस समय शहर में हल्की बूंदाबांदी हो रही है। ये टिप्पणी लिख करके तुरंत बारिश में नहाने जाने की सोच रहा हूँ। शायद कुछ हद तक गर्मी से राहत मिल जाए, यही आशा है। भीगना बारिश में या किसी के प्यार में, हमारे श्रोता का कहना है, भीगने का समय है तो भीगिए संगीत और गीतों की बहार में। जब दिल उदास हो तो भीगते हैं आंसुओं से, और खुश हो तो भी आंसुओं की ही झड़ी। आपके कमेंट्स की बरसात है कि थम नहीं रही है, मगर बीच बीच में गीत भी हमें आपको सुनाने हैं। चलिए अगला गाना अब बहुत ही लोकप्रिय फिल्म से, लोकप्रिय गाना 1956 की फिल्म आप सभी जानते हैं, चोरी चोरी के बारे में। लता मंगेशकर और मन्ना डे की आवाजें हैं, हसरत जयपुरी के बोल, शंकर जयकिशन का संगीत। राज कपूर इस फिल्म के नायक है, आपको मालूम है? बताइए फिल्म की नायिका का नाम जो इस गीत में उनके साथ है।
प्यारा। क्यों आग सी लगा के गुमसुम है चांदनी, सोने भी नहीं देता मौसम का ये इशारा। ऐसे में कहीं क्या कोई नहीं भूले से जो हमको याद करे। एक हल्की सी मुस्कान से जो सपनों का जहां आबाद करे। ये रात भीगी भीगी ये मस्त फिजाएं, उठा धीरे धीरे वो चांद प्यारा प्यारा। क्यों आग सी लगा के गुमसुम है चांदनी, सोने भी नहीं देता मौसम का ये इशारा। ये रात भीगी भीगी ये मस्त फिजाएं, उठा धीरे। आप सभी श्रोताओं के जवाब बिल्कुल सही है। चोरी चोरी फिल्म का ये गाना आप सुन रहे थे, जिसके मुख्य कलाकार थे राज कपूर और नरगिस। मन की बात है, जन जन की बात, सभी की कुछ अपनी सी कहानी, कुछ सफलताओं की, अनकही विरासत की, उम्मीदें नए भारत की। नहीं अछूता हो जिस महीने के आखिरी रविवार का रहता है इंतजार। ब्रह्मपुत्र के घाट से हिमालय के विस्तार तक होती है मन की बात प्रधानमंत्री के साथ। तो सुनिए इस महीने 30 जून सुबह 11 बजे मन की बात आकाशवाणी और दूरदर्शन के सभी चैनलों पर। आप भी माननीय प्रधानमंत्री के मन की बात का हिस्सा बन सकते हैं। इसके लिए आप अपने सुझाव पोस्ट बॉक्स नंबर 111 आकाशवाणी दिल्ली पर भेज सकते हैं, या नमो ऐप या MyGov के ओपन फोरम में पोस्ट कर सकते हैं। तो याद रखें, रविवार 30 जून सुबह 11 बजे मन की बात। विविध भारती से इस समय आप सुन रहे हैं कार्यक्रम कुछ बातें कुछ गीत, और आज के इस कार्यक्रम में हम भीग रहे हैं हमारे श्रोताओं के भीगे भीगे कमेंट्स से। अगला ये कमेंट है हमारे श्रोता का, लिखते हैं कि हमें तो सुरों की शाम में गीतों से भीगना याद आता है जब मेरे शहर में मन्ना डे साहब कविता कृष्णमूर्ति के साथ एक सांस्कृतिक कार्यक्रम में पधारे थे। श्रोताओं की मांग पर कविता जी मन्ना डे का साथ दिया और गीत के लिए ऑर्केस्ट्रा पर धुन बजने लगी। आज आ सनम मधुर चांदनी में हम सारे श्रोता झूम उठे और अगली पंक्ति में बैठे तमाम अधिकारी और राजनीतिज्ञ भी आनंद की स्वर लहरी पर अपनी खुशी झूमते हुए व्यक्त कर रहे थे। नई पीढ़ी के युवाओं का तो नृत्य करते देख ऑर्गेनाइजर को कहना पड़ा कि देखिए कुर्सी से नीचे डांस करें, यह आपका बोझ नहीं उठा सकती। बात 40 साल पहले की होगी, लेकिन उस महफिल में तरह तरह के गीतों का आनंद लेते हुए भीगना आज भी याद है। आपका बारिश में भीगना और इस भीगने और छतरी की बात नहीं करना, कभी कभी ऐसा भी होता है हम किसी को याद करके उनकी यादों की खुशबू से भीग जाते हैं। और हमारे श्रोता ने लिखा है कि कभी कभी किसी की इतनी प्यारी यादें हमारी आंखें भिगा देती है। कभी कभी हम इतना खुश होते हैं कि खुशी के कारण हमारी आंखें भीग जाती है। पर इस साल तो भाई हम सबसे ज्यादा किचन में रोटी बनाते हुए पसीने से भीगे हैं। कई बार इससे बचने के लिए सिर्फ चावल से भी काम चलाया है। शाम को कभी कभी चांद की ठंडक भरी चांदनी से भी दिल भीग जाता है। और अब जो गाना आपके लिए आ रहा है श्रोताओं, 1964 की एक फिल्म से हमने चुना है। लता मंगेशकर और मन्ना डे की आवाजें हैं, हसरत जयपुरी के बोल, मदन मोहन का संगीत। आपको बता दें इस फिल्म का निर्देशन किया था के.एस. गोपाल कृष्णन ने और मुख्य कलाकार भी आपको बता दें गुरुदत्त और माला सिन्हा। तो आपको केवल फिल्म का नाम बताना है।
नसीब आजा, दिल के करीब आजा, मेरे नसीब आजा, हाँ मेरी जान है तू, सांसों में तू समा जा, होठों पे नाम तेरा, उल्फत है काम मेरा, तेरी कसम भीगी चांदनी छाई बेखुदी, आजा डाल दे बाहों में अपनी बाहें। सही है, बिल्कुल सही है आप सभी के जवाब। 1964 की फिल्म सुहागन का गीत हम सुन रहे थे। बारिश को लेकर के भीगने की बातों पर हमारे श्रोताओं के कमेंट्स जो आए हैं, उनमें से अगला कमेंट है, लिख रहे हैं 28 मई 1986 को मेरी शादी हुई थी, तभी बिन मौसम बरसात हुई, गर्मी से वातावरण जो तपा हुआ था वो ठंडा हो गया, तापमान में गिरावट और बरसात हुई। उस रात मैं अपनी पत्नी के साथ नाइट वॉक करने हम गए थे, तब मैं और पत्नी दोनों भीगे। जिंदगी भर नहीं भूलेगी वो बरसात की रात, तब मैंने पकड़ा था अपनी पत्नी का पहली बार हाथ। और इसी के बाद अगला कमेंट हमारे एक श्रोता का है, कह रहे हैं कि बचपन बारिश भीगने के दिन, बचपन के जब स्कूल पैदल जाते थे और घर आते अक्सर भीग जाते थे। याद है बचपन की शैतानी के दिन जब गर्म मौसम शहर के नाले को कूदने के चक्कर में उसमें गिर गया और पूरे कपड़े गंदे पानी से भीग गए थे। होली पर तो पूछो नहीं, बचपन में घर के आगे गड्ढा खोदकर पानी पर जानकारों को गिरा और वो कपड़े भिगोते थे। शायद लिखना चाहते हैं कि जाने आने वालों को गिरा कर उसमें। आगे इन्होंने लिखा है कि बचपन में बारिश भीगने के दिन जब स्कूल भीगने का मजा, साल में एक रंगीन पानी फेंक भिगोने का, एक दूसरे से मिलन और मिलन का दिन, गले मिलकर कहते हुए बुरा न मानो होली है। इसके अलावा हरिद्वार में महाकुंभ पर्व पर बहती गंगा में कपड़े पहनकर डुबकी लगाकर भीगे थे। कल यूं तो दिल्ली में बारिश राहगीर भीगते हुए अपने मंजिल की तरफ जा रहे थे और परेशानी में भी भीगने का मजा लोग ले रहे थे, कारण सड़क पानी में डूबी हुई थी। और इन कमेंट्स के बीच कार्यक्रम का अगला गाना 1970 की फिल्म से आपको सुनवा रहे हैं। फिल्म का नाम है धरती। मोहम्मद रफी और लता मंगेशकर की आवाजें, हसरत जयपुरी के बोल, शंकर जयकिशन का संगीत। आपको बताना है फिल्म धरती के नायक नायिका कौन थे। मचलेगा दिल मेरा तुमको पाने का इरादा है। ये मौसम भीगा भीगा है, हवा भी ज्यादा ज्यादा है। क्यों न मचलेगा दिल मेरा तुमको पाने का इरादा है। ये मौसम भीगा भीगा है, हवा भी ज्यादा ज्यादा है। क्यों न मचलेगा दिल मेरा तुमको पाने का इरादा है। ये मौसम भीगा भीगा है। इजाजत हो तो मेरे सरकार के पहलू में आ जाऊं।
इजाजत हो तो मेरे दिलदार के दिल में समा जाऊं। ये मौसम भीगा भीगा है, हवा भी ज्यादा ज्यादा है, क्यों न मचलेगा दिल मेरा, तुमको पाने का इरादा है। ये मौसम भीगा भीगा है, हवा भी ज्यादा ज्यादा है, क्यों न मचलेगा दिल मेरा, तुमको पाने का इरादा है। ये मौसम भीगा भीगा है। शर्म को छोड़ दो मेरे जाना, गले से तुम भी मिल जाओ। ये पर्दा तोड़ दो मेरे जाना, मेरी सांसों में घुल जाओ। ये मौसम भीगा भीगा है, हवा भी ज्यादा ज्यादा है, क्यों न मचलेगा दिल मेरा, तुमको पाने का इरादा है। ये मौसम भीगा भीगा है, हवा भी ज्यादा ज्यादा। बिल्कुल सही है आप सभी के जवाब। श्रोताओं, धरती फिल्म के मुख्य कलाकार थे राजेंद्र कुमार और वहीदा रहमान, जिन पर यह गीत फिल्माया गया। भीगने के बारे में हमारे एक श्रोता का कहना है कि भीगा भीगा मौसम और भीगने की बातें, इंसान बरसात के पानी में किसी की प्यार की प्यारी बातों में, चाहे वो पत्रों द्वारा ही क्यों न कही गई हो, प्यार में भीग ही जाता है। जब बच्चा गले में बाहें डालकर लिपट जाता है तो ममता भीग जाती है, और जब बड़े होकर बच्चे लव यू माँ बोलते हैं तो प्यार में भीग कर रह जाती है माँ, और किसी की याद आ रही हो तो आंखें भीग जाती हैं। लेकिन बचपन में गड्ढे के पानी में छपाक छई करके बरसात के पानी में पहले पानी में भीगना और मिट्टी की सौंधी सी महक लेना, आज भी दिल चाहता है कि फिर से भीग जाएं उन सुनहरे दिनों की यादों में ही सही। अभी तो पसीने से भीग रहे हैं। और अगला कमेंट हमारी एक श्रोता का है, वैसे तो हमारे यहाँ मानसून ने दस्तक दे दी है, लेकिन ये उमस भरी गर्मी और भी बढ़ गई है, जिसके कारण हम तो पसीने से भीग रहे हैं। जीवन में कई बार ऐसे मोड़ आ जाते हैं जब कभी हमारा मन तो कभी ये आंखें भीग जाती हैं। फिलहाल तो मैं उस तेज बारिश में भीगने का इंतजार तो कर रही हूँ, साथ में जो VVS पर मतलब विविध भारती पर मधुर गीतों की बरसात होने वाली है, उसमें भी भीगने के लिए आतुर हैं। आप ही नहीं, बहुत से श्रोता आतुर रहते हैं इस बरसात में भीगने के लिए। अगला एक कमेंट हमारे एक श्रोता का है, भीगना कई तरह का होता है, हम मेहनत करते हैं तब पसीने का होता है भीगना, तो पसीने से भीगना एक है, हम अपने रिश्तेदारों के साथ संबंध निभाते निभाते एक दूसरे के स्नेह में भीग जाते हैं। कभी कुछ पल ऐसे आते हैं जब आंसुओं से भीग जाते हैं। बारिश के मौसम में हम कहीं जा रहे हैं, बारिश रुक गई हो मगर बारिश का पानी कहीं गड्ढे में भरा हुआ है और पास से कोई गाड़ी निकली तो उस पानी से, उससे जो पानी उड़ेगा वो भी हमें भिगो देता है। चलिए ये भीगना जारी रखते हुए अगले गीत की ओर बढ़ा जाए। 1974 की फिल्म है अजनबी। इस फिल्म का ये गाना लता मंगेशकर और किशोर कुमार की आवाजों में। आप सब कुछ जानते हैं इस फिल्म के बारे में, तो बताइए इस फिल्म के निर्देशक कौन थे और गीतकार और संगीतकार के नाम भी आपको बताना है। भीगी भीगी रातों में, मीठी मीठी बातों में, ऐसी बरसातों में कैसा लगता है, ऐसा लगता है तुम बनके बादल, मेरे बदन को भिगो के मुझे
छेड़ रहे हो, छेड़ रहे हो। ऐसा लगता है तुम बनते बादल, मेरे बदन को भिगो के मुझे छेड़ रहे हो, छेड़ रहे हो। अमर खेले होली हुई माँ भीगी मोरी चोली, हम चोली, हम चोली। अमर खेले होली हुई माँ भीगी मोरी चोली, हम चोली, हम चोली। ओ पानी के इस रेले में, सावन के इस मेले में, छत पे अकेले में कैसा लगता है। ऐसा लगता है तुम बनके घटा, अपने सजन को भिगो के खेल खेल रही हो, खेल रही हो। ऐसा लगता है तुम बनते बादल, मेरे बदन को भिगो के मुझे छेड़ रहे हो, छेड़ रहे हो। बरखा से बचा लूं तुझे, सीने से लगा लूं, आ छुपा लूं, आ छुपा लूं। बरखा से बचा लूं तुझे, सीने से लगा लूं, आ छुपा लूं, आ छुपा लूं। दिल ने पुकारा देखो, रुत का इशारा देखो, उफ ये नजारा देखो, कैसा लगता है बोलो। ऐसा लगता है कुछ हो जाएगा, मस्त पवन के ये झोंके सैया देख रहे हो, देख रहे हो। ऐसा लगता है तुम बनते बादल, मेरे बदन को भिगो के मुझे छेड़ रहे हो। आप सभी के जवाब बिल्कुल सही है श्रोताओं। अजनबी फिल्म जिसके मुख्य कलाकार थे राजेश खन्ना और जीनत तमान, जिन पर यह गीत फिल्माया गया। इस गीत को लिखा आनंद बख्शी ने, संगीतकार लक्ष्मीकांत प्यारेलाल। जवाब सही है। निर्देशक इस फिल्म के थे शक्ति सामंत, ये भी सही है। हमारे श्रोता याद कर रहे हैं 70 के दशक का ज़माना। लिखते हैं कि सन 1977 की वो बारिश मैं कभी नहीं भूल सकता, जब मैं तीसरी कक्षा का छात्र था। दोपहर की पाली थी। शाम होते होते आकाश में भयंकर काली घटा घिर आई, कक्षा में अंधेरा छा गया और कड़कड़ाती हुई बिजली चमकने लगी। तभी स्कूल की छुट्टी कर दी गई। उसके 2 मिनट बाद ही मूसलाधार बारिश शुरू हो गई और मैं पहली बार बारिश में भीगता हुआ घर पहुंचा। अभी कल ही दिल्ली में मानसून की पहली बारिश हुई। 7 बजे ड्यूटी पर पहुंचना था। सुबह 5:30 बजे घर से निकला। जब ऑफिस तक पहुंचा तो तरबतर हो चुका था। खैर ये तो थी भीगने की बात। असल जिंदगी में तो हमेशा ही पसीने से भीगा हुआ रहता हूं, चाहे सर्दी के दिन ही क्यों ना हो। और हर शाम घर पहुंचकर जब तक शावर के नीचे नहीं नहा लेता चैन नहीं पड़ता। आज तो भीगे हुए गीतों से भीगने का मौका मिलेगा। और एक हमारे श्रोता का कहना है, बारिश का भीगना ही विशेषकर याद है। सभी की इसकी अपनी ढेर सारी यादें होती हैं। बारिश के अलावा होली में भी भीग जाते हैं। अलग अलग रंगों में भीगने का अलग मजा होता है। बैंक में सर्विस के दौरान मध्य प्रदेश में कई छोटे छोटे गांव में काम किया। वहां देखा कि शादियों में लोग एक दूसरे पर पानी डालते हैं और भीगते भी हैं। ये वहां की एक प्रथा है। बहुत छोटा था तब जब माँ नहलाया करती थी, तब का भीगना अभी भी याद है।
और एक श्रोता लिख रहे हैं कि बचपन गया और उसके साथ बारिश में भीगने की हसरत भी गई। अब तो सालों से जीवन साथी और बच्चों के प्रेम की बौछार से भीगते आ रहे थे कि जिंदगी की शाम होते होते कुछ रेडियो श्रोता मित्र मिल गए। अब इन्हीं मित्रों की प्रेम वर्षा में भीग रहा हूं और हमेशा भीगता रहूं, यही अभिलाषा बाकी है। एक और कमेंट आपको बताते हैं हमारी श्रोता का, उसके बाद गीत की ओर बढ़ेंगे। लिखती हैं कि बारिश तो साल में 1 या 2 बार ही आती है और हमारे मन को भिगोकर चली जाती है, मगर क्या कभी ओस की बूंदों से भीगी भीगी रात को निहारा है? अनायास ही आपका मन विभल हो भीग जाएगा। न चाहते हुए भी आप अपने बचपन में पहुंच जाएंगे। जीवन सफर में आगे बढ़ते हुए बहुत से अपने बीच राह में साथ छोड़ देते हैं। न चाहते हुए भी मन को भीगने से आप रोक नहीं सकते, क्योंकि हरदम आप हर किसी के सामने रो नहीं सकते। संवेदना और भीगना, इनका बड़ा गहरा रिश्ता है। भीगने का अर्थ परिस्थितियों के अनुसार बदलता रहता है। यदि बहुत दुख में मन भीगता है तो जीवन का सत्य समझ में आ जाता है, और बहुत सुख में मन भीगता है तो मन सुख की परम अवधारणा में डूब जाता है। और अब कार्यक्रम में जो गीत हम आपको सुनवाने वाले हैं श्रोताओं, इस गीत के बारे में हमारे कई श्रोताओं ने अपने कमेंट में जिक्र किया है। जी हां, छतरी न खोल दो झूठ फिल्म का ये गाना। आपको गायक कलाकारों के नाम बताने हैं और ये भी बताइए गीत किस गीतकार की कलम से उतरा है। संगीतकार शंकर जयकिशन। अंबर के बादलों का पानी है गम। छतरी न उड़ जाएगी हवा से ये खोलने दे, ये भीग जाएंगे और बारिश तेज है। छतरी न उड़ जाएगी। आंखों में सनम, प्यार आएगा तो उड़ जाएगी शर्म। हो एक बार देखो मेरी आंखों में सनम, प्यार आएगा तो उड़ जाएगी शर्म। हो झुकी झुकी आंखों की तुमको कसम,
जरा पास तो आओ, आओ ना। छतरी न खो उड़ जाएगी हवा से बह। ये खोलने दे, अरे भीग जाएंगे बारिश तेज है। छतरी न खो उड़ जाएगी। क्या बात है, बहुत से श्रोताओं को तो इस गीत का इंतजार था और जवाब भी आप सभी के बिल्कुल सही है। किशोर कुमार और उषा मंगेशकर की आवाजों में हम ये गीत सुन रहे थे दो झूठ फिल्म से, जिसकी रचना की थी MG हशमत ने। सारे जवाब सही है। और अब कार्यक्रम का ये अंतिम गाना 1974 की फिल्म रोटी कपड़ा और मकान से। जी हाँ, लता मंगेशकर की आवाज है। आपको बताना है गीतकार और संगीतकार के नाम, साथ ही हमें बताइए रोटी कपड़ा और मकान इस फिल्म के निर्माता निर्देशक कौन थे। पल पल है तड़पाए तेरी धड़कन यादें नौकरी वे मेरा लाखों का सावन जाए। हाय हाय ये मजबूरी, ये मौसम और ये दूरी, मुझे पल पल है तड़पाए तेरी धड़कन यादें नौकरी वे मेरा लाखों का सावन जाए। हाय हाय ये मजबूरी, ये मौसम और ये दूरी। कितने सावन बीत गए, कितने सावन बीत गए, बैठी हूँ आस लगाए। इस सावन में मिले सजनवा, वो सावन कब आए, कब आए। मधुर मिलन का ये सावन हाथों से निकला जाए। तेरी धड़कन यादें नौकरी वे मेरा राहों का सावन जाए। हाय हाय ये मजबूरी, ये मौसम और ये दूरी, मुझे पल पल है तड़पाए तेरी धड़कन यादें नौकरी वे मेरा राहों का सावन जाए। हाय हाय ये मजबूरी, ये मौसम और ये दूरी। आप सभी श्रोताओं की जानकारी बिल्कुल सही है। ये वर्मा मलिक का लिखा हुआ गीत हम सुन रहे थे। संगीतकार लक्ष्मीकांत प्यारेलाल और निर्माता निर्देशक मनोज कुमार। सभी जवाब बिल्कुल सही। श्रोताओं, बहुत से गीत और भी हमने बढ़िया चुनकर रखे थे और अच्छे अच्छे कमेंट्स आपकी ओर से आए हैं, वो भी हमें पढ़ने थे, मगर क्या करें, समय अब रहा नहीं। कार्यक्रम समाप्त हो रहा है। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद कार्यक्रम में अपने कमेंट्स के साथ शामिल होने के लिए। आज्ञा दीजिए जयंत पात्रिकर को। नमस्कार।